अब देखते हैं ये सेंटा चचा की क्या कहानी है। कहा यह जाता है कि सेंट निकोलस नाम के 4th सेंचुरी एडी में एक बिशप थे मायरा नाम की जगह में, जो अब तुर्की में मौजूद है। ये 4th सेंचुरी में ईस्टर्न रोमन साम्राज्य हुआ करता था। निकोलस एक बहुत ही धनी माता पिता के घर में पैदा हुआ था और एक दयालु किस्म का इंसान था। बाद में वो जब बिशप बना तो गरीबों की वो मदद करने लगा, बच्चों को गिफ्ट्स दिया करता था, छिपकर बिना किसी को बताए गरीब जरूरतमंद की वो मदद कर दिया करता था। कई किस्से उसके लेजेंड्स में लिखे गए हैं, जैसे बच्चों को गिफ्ट्स दिया करता था। एक बार 3 गरीब लड़कियों की शादी के लिए निकोलस ने छिपकर सोने की माला उनके घर में चिमनी से डाल दी थी एंड ऑल। पर क्या निकोलस 25 दिसंबर को गिफ्ट्स देते थे? नहीं, उनका उपहार देने की तारीख 6 दिसंबर होती थी। उसी दिन को सेंट निकोलस डे भी कहा जाता है। आज भी यूरोप के कई देशों में इसको मनाया जाता है। और शायद आप जानकर हैरान हो सकते हैं कि यूरोप के कई जगहों पर 6 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। पर क्यों? क्योंकि निकोलस को कहा जाता है कि वो ऑर्थोडॉक्स चर्च के एक तरह से संस्थापक भी थे। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ये बताया था कि 4th सेंचुरी में कॉन्स्टेंटाइन सम्राट थे वेस्टर्न रोम के और निकोलस बिशप थे ईस्टर्न रोम के। अब ये दोनों ही 4th सेंचुरी के थे, एक ही समय के, बस जगह इनकी अलग अलग थी। जहां कॉन्स्टेंटाइन को कैथोलिक क्रिश्चियनिटी का संस्थापक एक तरह से माना जाता है, वहीं निकोलस को ऑर्थोडॉक्स का माना जाता है। एक पश्चिम में था और दूसरा पूरब में। अब आगे चलकर लगभग 476 एडी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य खत्म हो गया, पतन हो गया, लेकिन पूरब का रोमन साम्राज्य चलता रहा लगभग 15वीं शताब्दी तक, बेंजेंटाइन एम्पायर के पतन के समय 1453 तक। बीच में 1054 एडी में ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक से अलग भी हो गए थे एंड ऑल। अब 15वीं सेंचुरी तक कुछ क्रिश्चियंस ग्रुप 25 दिसंबर को क्रिसमस मना रहे थे और थोड़े कुछ 6 जनवरी को क्रिसमस मना रहे थे। लेकिन अभी तक किसी भी क्रिसमस में ये सेंटा चचा मौजूद नहीं थे। ये पूरा वीडियो आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल WTL पर। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू। may God bless you।